इस तरह के कितने जुल्म हो चुके हैं, कितनी मासूम बच्चियों पे, छोटी। यहाँ पे तो बिल्ली को नहीं छोड़ा जाता, यहाँ पे तो बिल्ली तक को अपने हवस का निशाना बनाया जाता है। उस औरत के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की, बच्चों की भी नहीं उन्होंने शर्म की है। पुलिस ने तो अपना बयान दे दिया, भाई ये अगर इतना ही औरतों को अपनी इज्जत का ख्याल है तो वो घर पे बैठ जाए। ज़रूरी नहीं भी मर्द तो आप तो काम पे जा रहे हैं तो हमें निकलना पड़ता है। तो उसका तो ये मतलब है कि वही पुराना ज़माना आ गया जहालत वाला, कि मर्द मर्द है और औरत ज़ात औरत नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल आफ्ताब और आज मैं मौजूद हूँ अमाना मॉल में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मोटरवे पे पेश आने वाले वाक़ये पर, जिस पर बात ये होगी कि क्या लड़कियाँ वाकई ही गैर महफूज है और क्या लड़कियों को वाकई ही इस वाक़ये के बाद ड्राइविंग छोड़ देनी चाहिए, उन्हें अपने घर के काम छोड़ देने चाहिए, और क्या ये वाकई ही रियासत मदीना है। तो आज हम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या वो इस वाक़ये पर क्या सोचते हैं, उनके क्या तासुरात हैं, और जिन्होंने ये हरकत की है उनके लिए कौन सी ऐसी सज़ा होनी चाहिए जिससे आने वाली नस्लें और आने वाले लोग इस हरकत से दूर रह सकें। तो आइए चलते हैं। वो वाक़या तो सच में बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है और सबके लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सब उस पर बहुत अफसोस कर रहे हैं। और मेरी फैमिली तो लिटरली एकदम सब फैमिलीज डरी हुई हैं कि मतलब अपनी बेटी को बाहर भेजने के लिए इनसिक्योर हो रही हैं। और कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि लड़की रात के 12 बजे क्यों बाहर निकल रही है। भाई अगर सम टाइम प्रॉब्लम ये होती है कि फैमिली में मेल पर्सन नहीं है तो गर्ल्स को जाना ही पड़ता है। अगर हम ये कह दें कि लड़की रात के 12 बजे 1 बजे बाहर ही ना जाए तो उसका तो ये मतलब है कि वही पुराना ज़माना आ गया जहालत वाला, कि मर्द मर्द है और औरत ज़ात औरत नहीं है। मैं भी एक बेटी हूँ, मेरी भी माशाल्लाह ये देखो 4 बेटियाँ हैं, तो हमें घर से मर्द के बगैर भी निकलना पड़ता है। ज़रूरी नहीं भी मर्द तो आप तो काम पे जा रहे हैं तो हमें निकलना पड़ता है, लेकिन हमें हुकूमत की तरफ से कोई अच्छी सिक्योरिटी चाहिए। हम अफसोस ही कर सकते हैं, जितना हो सके वो कर सकते हैं, बट अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमारी पुलिस और सब एक जैसे हैं। अब पुलिस ने तो अपना बयान दे दिया, भाई ये अगर इतना ही औरतों को अपनी इज्जत का ख्याल है तो वो घर पे बैठ जाएं, बिकॉज़ वो जहालत के दौर में फिर से लेके जाना चाहती हैं। और पुलिस ने जो बयान दिया उससे कोई भी एग्री नहीं है, सब डिसएग्री कर रहे हैं। और वो बहुत मतलब जो पहले का दौर था और अब के दौर में बहुत फ़र्क है। लड़की वाकई गैर महफूज है। वो रियासत मदीना समझकर सफ़र पर गई थी, लेकिन हमारे हुक्मरान ऐसे हैं कि लड़कियों को पाकिस्तान में कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और इन जैसे दरिंदों को आपको क्या लगता है कि हुक्मरान ऐसे हैं कि हम इंसान ऐसे हैं? नहीं, हम इंसान ख़ुद भी ऐसे हैं, हम इंसानों में ख़ुद भी कुछ गलतियाँ हैं। अगर हम अपने आप को ख़ुद सही नहीं करेंगे तो इस तरह होता रहेगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि लड़की थी, उसे पता था कि वो रात में ना निकलती, पेट्रोल डलवा के निकलती, या फिर अकेले ना निकलती, या फिर वो निकली ही क्यों? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसे कोई मसला होगा, कोई मजबूरी होगी इसलिए निकली है ना। कोई भी लेडीज़ ऐसे तो नहीं निकलती इतने टाइम में, उसकी मजबूरी होगी जो निकली है वो। लेकिन उसके साथ उसे इंसाफ मिलना चाहिए, उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। तो ये बताएं कि एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, आपको क्या लगता है कि ड्राइव करना गुनाह है? नो, बिल्कुल भी गुनाह नहीं है। अब कुछ घरों में मर्द नहीं है। मैं खुद एक ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ कि जिसमें घर में मर्द नहीं है। सो अगर हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा, हमारे पास उबर क्रीम की सहूलत नहीं है, तो देन हम खुद ही ड्राइव करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि जब का ये आपने वाक़या सुना हुआ है, क्योंकि हर जगह पूरे कौम में यही बात हो रही है, जब का आपने वाक़या सुना हुआ है, क्या आप अपने आप को महफूज समझती हैं? आई एम रियली स्ट्रॉन्ग गर्ल, बट नाउ आई फील फेयर्ड अबाउट दैट। इट्स नॉट गुड एट ऑल। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियों को ड्राइव करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर चोरी होने के डर से हम लोग शॉप्स बंद कर देंगे तो लोगों का कारोबार किस तरह चलेगा। इसी तरह से अगर सिर्फ इन चंद वाक़यात की वजह से हम लड़कियों की ड्राइविंग बंद कर देंगे तो ये मामला सेट नहीं होंगे। मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो है वो इस तरह करना चाहिए कि लड़कों का मगरिब से बाद घर से बाहर निकलना बंद कर देना चाहिए, ताकि इस तरह के वाक़यात पेश ना आए लड़कियों के साथ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि जो नाअहल हुकूमत है उस्मान बुज़दार साहब, इन्होंने जो सीसीपीओ ने जो ऑर्डर जारी किए कि औरत को ऐसे नहीं निकलना चाहिए या इस तरह से गैर महफूज है, मतलब कि जो ना उसको किसने बोला कि रात को जाने के लिए चाहिए, तो सीसीपीओ से सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि वो खुद एक फैमिली पर्सन है, उसके घर फैमिली है, तो उसको ये जो बिल्कुल मेरी नज़र में ना उसके जो बयानात हैं मैं उनको ना मुस्तरद करता हूँ और उनके मैं कहूँगा कि आवाम को सबसे पहले सीसीपीओ के ख़िलाफ़ ये बात करनी चाहिए, उसको ओहदे से हटा देना चाहिए।
क्योंकि देखें औरत है, औरत तो कहीं भी आ जा सकती है ना, ये तो वो उसने अगर आपकी बहन है, आपकी माँ है या आपकी बीवी है, हाँ, कोई भी कहीं भी घर में इमरजेंसी हो, आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो वही आपको लेके जाएगी, तो इसका मतलब वो गैर महफूज। गैर में देखें ना, वो तो ये सोच के निकली ना कि मैं तो रियासत मदीना में निकली हूँ, मगर उसको नहीं पता था, वो तो समझी थी कि भाई मैं जो है ना फ्रांस में हूँ, ठीक है। लेकिन वो ये अगर वो ये सोचती औरत कि मैं रियासत मदीना में हूँ, इमरान खान की जो है ना दौर है, तो जो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कि जी अब गरीबों के बारे में वो सोचते हैं, तो उन लोगों को मेरी नज़र में चौक में ज़िंदा जो है ना लटका के मार देना चाहिए। लोगों का कहना है कि वो 12 बजे के बाद निकली ही क्यों, अकेली क्यों निकली, जाना ज़रूरी था, इस पे क्या? और अगर निकली तो पेट्रोल डलवा के जाना चाहिए था, अपनी टैंकी फुल करके जानी चाहिए थी, तो इस पे क्या आप कहेंगे कि हुकूमत को क्या करना चाहिए इस पे? एक तो बेसिकली ये सारी बातें ना बेबुनियाद सी होती हैं कि उसको इस टाइम पे नहीं निकलना चाहिए था। ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने हैं। जिनकी रोड्स हैं, मेरे घर के अगर आगे कोई मसला पेश आता है तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि वो मेरे घर की दहलीज़ पे पेश आ रहा है। अगर गवर्नमेंट के होते हुए रोड के ऊपर कोई मसला पेश आ रहा है तो गवर्नमेंट उसकी ज़िम्मेदार है। आपको हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम आए? क्योंकि ये पहला केस नहीं है और ये पहला वो वाला केस नहीं है जिसने पूरी कौम को हिला दिया हो। इससे पहले ज़ैनब का वाक़या हुआ, इससे पहले बहुत सी मासूम बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ ज़्यादती के काफ़ी हमारे सामने वाक़ये पेश आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए? देखिए, हुकूमत को सबसे पहले ये उस्मान बुज़दार साहब को बदलना चाहिए। अगर हमारा वज़ीर आला पंजाब ही अच्छा नहीं है और वो इस तरह के कोई इक़दाम उठाएंगे नहीं, कोई सज़ा नहीं देंगे, जिस तरह ये ज़ैनब का वाक़या हुआ, इस तरह तो फिर रोज़ वाक़े होंगे। असम्बली में, पार्लियामेंट में बात होती है, वो फिर ख़त्म हो जाती है, फिर एक नई ज़ैनब का वाक़या उठता है। अब जैसे इस लेडीज़ का उठा, कल को फिर कोई और वाक़या जन्म लेगा। तो सबसे पहले ये ना पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए, बिल पास होना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर ये पहले सज़ा देते तो और ये काम ना होता। ये तो एक मतलब बात है ना कि यहाँ पे किसी भी जुर्म की सज़ा तो मिलती ही नहीं है ना। ख़ास तौर पे हमारी हुकूमत बाकी चीज़ों को बहुत देखती है, बहुत उछालती है अपनी अच्छाइयों को, हमने ये बनवा दिया, वो बनवा दिया। लेकिन इस तरह के कितने जुल्म हो चुके हैं, कितनी मासूम बच्चियों पे, छोटी। यहाँ पे तो बिल्ली को नहीं छोड़ा जाता, यहाँ पे तो बिल्ली तक को अपने हवस का निशाना बनाया जाता है। और उसके बाद अगर 10 रुपये लेके बच्ची गली के कोने पर चीज़ लेने जाती है, उसके साथ पता नहीं मर्द ज़ात जो है ना यहाँ पर, उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हुकूमत तो इस बारे में कुछ कर सकती है ना। ख़ास तौर पे हुकूमत को चाहिए था कि मोटरवे पे कोई ना कोई तो इंतज़ाम होना चाहिए ना। एक बात से मैं बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी बात की और इन्होंने ओवरऑल सारी बात कर दी है कि जैसे कि रात का वक्त है, किसी फैमिली में मेल नहीं होता और फीमेल को निकलना पड़ता है। बेशक सम टाइम ऐसा होता है कि फ़ीमेल को निकलना पड़ता है। लेट्स सपोज कि हमें ज़िंदगी और मौत का नहीं पता, कभी डेथ हो जाए, फैमिली में मेल नहीं है, मेल भाई आउट ऑफ कंट्री है, तो हमें जाना है, हमारी मदर ही है। लेट्स सपोज हम कर रहे हैं कि हमारी मदर आउट ऑफ सिटी, हम जा रहे हैं, मोटरवे का यूज़ तो करना पड़ेगा ना हमें, तो क्या हम वहाँ पे भी सिक्योर नहीं है? इकदाम ये उठाने चाहिए कि मैं यूके से आया हूँ, मैं इधर हॉलीडे पे आया हूँ, लेकिन बार ये है कि हमारी माँ बहनें खुद बार बिल्कुल महफूज हैं, यानी कि अब वहाँ देख लें वहाँ कल्चर कितना, यानी कि बिल्कुल खुला कल्चर है, हर लड़की बाहर फिर रही है, लेकिन वो महफूज हैं। जब तक लड़की खुद किसी को कुछ नहीं कहेगी तो किसी की हिम्मत नहीं है बाहर के उनको आगे हाथ लगाएं। लेकिन इधर टोटली यानी कि डिफरेंट है, यहाँ पे ऑपोजिट चल रहा है और उसके बाद सज़ा का भी कोई निज़ाम नहीं। अब देख लें जिस तरह ज़ैनब केस हुआ था, तो उसको जो वो दरिंदा था जो जिसने वो बच्ची के साथ ज़्यादती की थी, उसको सज़ा नहीं दी गई। उसको अगर सज़ा दी गई होती तो मेरा नहीं ख्याल कि आज दोबारा से ऐसा कुछ होता। मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरेआम जो भी कोई ऐसी हरकत करता है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसे सरेआम मतलब लोगों के सामने सज़ा देनी चाहिए ताकि आगे ऐसे वाक़यात आने से इंसान बच सके। बिल्कुल सही बात है, उनको सरेआम चौक में यानी कि पूरी आबादी के बीच बाज़ार में उनको सज़ा, दर्दनाक इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। उन्हें फांसी देनी चाहिए, फांसी दे, हाँ भी सरेआम सरेआम फांसी देनी चाहिए। पहले भी देखिए ऐसे कई ज़ैनब का वाक़या आया कसूर का, तो में भी अभी तक कोई फैसला हमने सुना नहीं। मेरे ख्याल से तो सख्त से सख्त इक़दाम उठाने चाहिए और उन्हें सामने वो खुद आके ना खुद अपने हाथों से फांसी दे, उन्हें गोलियां मारे जिन्होंने इतनी ज़्यादती की है उस औरत के साथ, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की, बच्चों की भी नहीं उन्होंने शर्म की है। कुछ तो इंसान को वो होना चाहिए कि इतनी बेहयाई लेडीज़ के साथ। जो लोग इस तरह के स्टेप्स लेते हैं उनके अगेंस्ट सबसे पहले जो है ना कोई इस तरह का इकदाम करना चाहिए कि जिससे दूसरों को जो है वो इबरत मिल कि वो दोबारा कोई भी इंसान जो है वो इस तरह का काम करने से पहले 10 बार सोचे। क्योंकि अगर घर में भी हम देखते हैं, मुल्क तो बहुत बड़ा स्टेट होता है, एक घर की मिसाल ले लें, अगर 4 बहन भाई हैं उनमें से किसी एक की गलती हो और एक को मार पड़ जाए तो बाकी के 3 जो हैं
वो सुधर जाते हैं कि हमने ये काम नहीं करना, हमारे माँ बाप हमें पनिश करेंगे, फिर एक बिगड़ जाए तो वो 3 बिगड़ जाते हैं। बिगड़ जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा बोला आप। जी तो नाजरीन, आपके तमाम सवालात के आपको जवाब मिल चुके हैं। मैं अमाना मॉल में थी और यहाँ पे मैंने औरतों से भी बात की, लड़कों से भी बात की और उनके जज्बात को देखा कि वो किस तरह इस वाक़ियों को देख के वो किस तरह जज्बाती हैं। और उनका कहना यही है कि जिन्होंने ये हरकत की है उनको इस तरह की सज़ा देनी चाहिए ताकि आने वाले लोगों के लिए ये एक इबरतनाक वाक़या और एक इबरतनाक सज़ा हो, ताकि हमारी हर बेटी हर बेटा महफूज रह सके। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए उर्दू पॉइंट के साथ जुड़े रहें। अपनी मेज़बान कवल आफ्ताब को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।